आप देख रहे हैं दरभंगा अब तक न्यूज़। मैं हूँ अफजल खान और मेरे साथ जमाल डॉक्टर जमाल हसन। मैं डॉक्टर जमाल हसन कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष हुए और उसके साथ हम प्रमंडल अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। कांग्रेस ये जो सरकार है अपने हर मोर्चे पे विफल है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वर्तमान जो केंद्र सरकार या मोदी सरकार कहिए, जिसको भाजपा की जो सरकार देश में चल रही है, शायद आप देख रहे होंगे कि देश का कई तबका, ना कि आप इसको कह सकते हैं कि देश पूरी तरह से टूट चुकी है। किसान आज लगभग हमको लगता है 2 महीने से ऊपर हो गए हैं पूरे कड़ाके की ठंड में, वहाँ पर वो जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। युवा आपके बेरोजगार हो चुके हैं, मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन उनके साथ जो है कई घटनाएं खुलेआम रोड पर हो रही है। और जो सीमा सुरक्षा बल की जो बात कीजिएगा, वो भी पूरी तरह से खत्म है और गरीब होते जा रहा है और इनकी राज्य में अमीर और अमीर होते जा रहा है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कई आवाजें उठी कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब देश आजाद हुई थी 1947 में, तो शायद ये अगर आपको जाना हो ज़्यादा, गूगल बहुत आसान चीज़ है, गूगल पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कि 1947 में जब देश आजाद होकर गई थी तो अंग्रेज यहाँ कुछ नहीं छोड़ के गए थे। एक सुई बनाने की फैक्ट्री तक नहीं थी हमारे पास। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सेल, पेट्रोलियम, मतलब जितनी भी होती है। विपक्ष तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। देखिए, विपक्ष ने जो कहते हैं हम उसी का आपको जवाब भी दे रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब देश आजाद हुई 1947 में, देश आजाद हुई, एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी आपके पास। इस देश में हमारे पास एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। और जब नेहरू जी ने ये संभाला था, उन्होंने देश को सब कुछ दिया। आज ये बेच रहे हैं, चाहे रेलवे, चाहे पेट्रोलियम, चाहे ओएनजीसी, ये जो अपने अमीर दोस्तों को बेच रहे हैं, क्या वो 2014 में मोदी जी मंगल ग्रह से लेके आए थे क्या? सीधा सिंपल मेरा जवाब है कि मोदी जी, आज आप ये कहिएगा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आज जो ये मोबाइल की बात चली, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, 14 के बाद तो नहीं आया शायद। मोबाइल तो हम लोग बहुत साल से यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मतलब प्लेटफॉर्म बढ़ा, आप नहीं लाए भी चीजों को आप लाते तो मानते। हमको तो लगता है जो इस देश में दिया गया था आप उसको बेच रहे हैं। आपने लाया क्या देश के लिए, या आपने बनाया क्या? आप तो ये हालत करने जा रहे हैं कि जितनी भी रेलवे, मुझे याद है कि रेलवे मुनाफा दिखाती थी इस गवर्नमेंट को, कि देश के सामने लाती थी कि रेलवे से मुनाफा हो रहा। आज आप रेलवे को बेचती हैं, आप पेट्रोलियम कंपनी को बेचती हैं, आप ओएनजीसी को बेच रहे हैं। तो क्या मोदी जी शौचालय रखेंगे क्या सरकार के पास? तो बिहार सरकार जो है तो वादा करती है, इलेक्शन से पहले भी वादा की थी कि इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। तो आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो नीतीश बाबू, जो कुर्सी कुमार जिनको कहा जाए, पलटूराम तो है ही, कई पलटी मार चुके हैं, सब देख चुके हैं। कभी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में, फिर बीजेपी गठबंधन में, मतलब वो तो पलटी मारा। उनका जो कहते हैं, देखिए आप गांव का चक्कर लगाएं, हॉस्पिटल आपको बने दिखेंगे, लेकिन डॉक्टर्स, नर्स वहां नहीं मिलेंगे। थाने आपको बने मिलेंगे, लेकिन आपको वहां न पुलिस इंस्पेक्टर न हवलदार मिलेंगे। आपको सरकारी स्कूल बने मिलेंगे, लेकिन वहां पर टीचर नहीं मिलेंगे। पहले उनको तो भर दीजिए। नौकरी का तो लुभावना बहुत दिखाते हैं वो। नौकरी दिखाना भाई, हम जैसे मोदी जी आए कि हम अच्छे दिन लाएंगे, वैसे नीतीश कुमार कहते हैं हम नौकरी लाएंगे। तो अच्छे दिन कितने आए वो आपके सामने है। अब ये विकास की गंगा कितना बहा है वो आपके सामने है। अब गंगा बहा था उनका, बाढ़ में आपने देखा होगा कि पुलिया का उद्घाटन करने जाने वाले थे और 10 दिन पहले ही मतलब बना, मतलब पुल आपको, मतलब कल सुबह उद्घाटन होना है तो रात में पुल बह गया। तो आप समझ सकते हैं कि ठेकेदारी इन्होंने बहुत करवाया है। तो आपका मतलब है घोटाला चल रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक। मैं कहने की जरूरत ही नहीं, वो दिखता है ना। इनके राज में ये चीज कहीं तो रही नहीं। मकान, मतलब इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, स्कूलें बनवाई, थाने बनवाए, लेकिन उसमें कुछ नहीं। मतलब ठेकेदारों को इन्होंने कमाई का जरिया दिया, ठेकेदार को कमाने का जरिया दिया, लेकिन इन्होंने उसमें वो नहीं दिया जिसको मतलब कि सब कुछ में बंदर बाट चल रहा है। बंदर बाट ही चल रहा है। आप एक चीज मुझे सिंपली बताइए ना कि बिहार की हालत क्या है। शराबबंदी की बात ये करते हैं, मुझे लगता है कि शराब के लिए दुकानों में लाइन लगी करती थी, मतलब लोग जाते थे शराब खरीदते थे। इनकी शराबबंदी इतनी अच्छी, 200 रुपये ज्यादा लग रहा है, घर पे डिलीवरी हो रहा है। इनके कई विधायक, कई मंत्री जो है शराब बेचने वालों के जो है उनके ऊपर उनका हाथ है।
दहेज बंदी की बात इन्होंने करवाया था, मानव श्रृंखला लगा था शराबबंदी के लिए और दहेज बंदी के लिए। और मुझे लगता है कि आए दिन, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा दिन है जिस दिन दहेज के लिए किसी लड़की को नहीं जलाया जाता है, किसी लड़की को नहीं मारा जाता। ताकि ये कानून बना रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। इनके कई जो नेताओं की पार्टी में देखा गया है कि वहाँ शराब लोग पी के लोग लड़कियों को नचवा रहे हैं। किस टाइप की शराबबंदी है? मुझे आप ये बताइए कि शराबबंदी का मतलब क्या होता है? कि शराब आपको घर पर सप्लाई होगा, आपको दुकान में लाइन नहीं लगाना है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को घर पर जो शराब होम डिलीवरी हो रहा है। तो ये हर मोर्चे बड़े विफल है। बोलने में बहुत कुछ होता है, बोल के बहुत लोग निकल जाते हैं, करके दिखाना होता है सबसे बड़ी चीज। तो ये जो इस पे किसान जबकि देश के अन्नदाता हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसके एवज में उनके लिए कुछ दिया ना एवज में। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे उस टाइप का नुकीला जो है छड़ वाला बनाया गया होगा, उस टाइप से घेराबंदी नहीं किया गया होगा। तो आपका कहना है कि हिंदुस्तान में भी दिल्ली में जो अभी चल रहा है सिंधु बॉर्डर पे, तो वो वहाँ पे भी एक पार्टीशन चल रहा है इस तरह। पार्टीशन है ही। आप एक बात बताइए, आप देश के अन्नदाता को कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? आज भी हमारा देश 70% किसानों के पर आधारित देश है। ये आपको जानना होगा। आबादी अमीरों की खोजिएगा तो 100 कॉर्पोरेट घराना की वजह से आप पूरे देश को गिरनी कर दिया। किसान क्या मांग रहा है? आप हमारा MSP का रेट तय कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे? मतलब अगर किसान खेत में अनाज उगाए, उसकी लागत उसको हो रही है 12 रुपये, आप MSP रेट इसलिए नहीं तय कर रहे हैं कि हम उसको कल के रेट में 8 रुपये में खरीदें, तो किसान मरेगा, जान दे दे अपनी। वही किसान जो कड़ी धूप में पूरे बरसात में बिजली गिर रहा है, आप बराबर पड़ते हुए ठनका गिरने से फलाना खेत में आदमी मर गया, भैंस मर गया, जानवर मर गया, आदमी मर गई, औरत मर गई घास काटते, ये सब वही किसान है। आज आप और हमारे बदन में जो लगता है ना, वो अन्नदाता की मेहनत है। वो आज जो अनाज हम खाते हैं, वो उसको जानना होगा कि उसको उगाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है। आज वो किसान आपसे मांग रहा है और आप उसके साथ वो बिहेव कर रहे हैं जैसे लगता है कि नहीं, मतलब आपके खिलाफ जो जाए। NRC में लोग बैठे तो आतंकवादी है, आपको किसान आगे बैठे तो खालिस्तानी आतंकवादी है। मतलब एक आप ही सही है, देशद्रोही का प्रमाण आप ही बांट रहे हैं, आप देशभक्त आप ही लोग, मतलब आप जैसा कर रहे हैं। तो आपका कहना है मतलब विरोध जता है तो देशद्रोही हो गए? तो बिल्कुल मेरा नहीं कहना है, ये भाजपा के लोग मानते हैं कि अगर आप विरोध कर रहे हैं किसी चीज को मांग कर, भाई मुझे ये बता 14 से पहले विरोध नहीं होता था क्या? कभी देशद्रोही शब्द उठा था विरोध करने से? लोग विरोध करते थे ना। यही स्मृति ईरानी, आज इनको महंगाई नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि खुद महंगी हो गई है, तो सिलेंडर लेके बैठ गई थी, आलू प्याज लटकाए थे, उनको कभी सुनी थी उनको देशद्रोही बोला था? कभी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, आप विरोध कर रहे थे तो किसी ने ये लफ्ज उठा था कि ये देशद्रोही है? मुझे ये बता दीजिए। लेकिन आज अगर विरोध हो रहा तो देशद्रोही क्यों? तो मतलब इसका कहना ये है कि भाजपा के अगेंस्ट में अगर आप कोई भी आवाज उठाते तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा आपको। आप सिंपली एक बात मुझे ये बताइए, समझने की जरूरत है एकदम सिंपली। आप मेरे कई चीजों से आप मेरे विरोधी हो सकते हैं, आप मेरे विरोध किया तो आप देशद्रोही थोड़े हैं। सरकार आप बना रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप देश चला रहे हैं, तो आपकी गलतियों पर आपका विरोध होगा, आपकी गलतियों पर आपका विरोध। अब तो हमको समझ नहीं आता देशद्रोही का पैमाना कहाँ। पहले तो समझ में आते थे कि बाहर से लोग घुसते थे, आतंकवादियों को समर्थन करते थे, माओवादियों के साथ खड़े होते, तब देशद्रोही समझ में आता। तो ये समझ में आया कि विरोध भी किया तो भी देशद्रोही है। अच्छा, ये जो पेट्रोल अभी इतना महंगा हो गया है, तो पेट्रोल महंगा होने के बावजूद कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ पेट्रोल 500 रुपये महंगा हो जाए तो भी मैं भराऊंगा। हाँ, तो वो वैसे लोग बोलते हैं जिनको खुद मेहनत नहीं करना पड़ता। आप उनके जो है सुबह शाम मेहनत करते हैं, कमा के आते हैं, तो 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की अधिकार। दूसरी चीज, पहले महंगाई जो है ना टाइम हुआ करती थी, अब महंगाई का नाम विकास है। विकास इनसे पैदा नहीं हुआ, बस ही पैदा कर रहा है। दूसरी बात, अच्छा मतलब इस तरह के इसको बस नाम बदल दिया गया, घुमाया जा रहा है। नहीं देखिए, दरअसल अब आप गौर करते हैं, आपको एक छोटी सी कहानी बता दी। ये हमारी जो दोस्ती रही है, 90% हिंदू दोस्त हमारे थे, ठीक है ना। तो इन बीच में मैं देखा हूँ 14 से पहले हम लोग एक दूसरे के साथ हर चीज में थे, लेकिन अब क्या हुआ 14 के बाद फिलहाल इन 2-3 सालों में मैं देख रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे 90% दोस्त की सोच हुई, लेकिन 90% में लगभग 20-25% लोगों की सोच मैं देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि समाज में अलग टाइप से जहर घोला जा रहा है। तो अभी मतलब